हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज देखते हैं 5 फरवरी के करंट अफेयर्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और देखो, आपके सामने पहली न्यूज है। झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो देखो, अभी झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन, क्योंकि इनसे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो थे हेमंत सोरेन। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो अब नए मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन और ये झारखंड के कुल 12वें मुख्यमंत्री बने। और देखो, श्री सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड के 11वें राज्यपाल के रूप में भी शपथ ली है। यानी ये जो हैं श्री सीपी राधाकृष्णन, ये झारखंड के 11वें राज्यपाल हैं और चंपई सोरेन है झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री। और देखो, झारखंड की स्थापना कब हुई थी? तो यह बिहार से अलग होकर के बना था 2000 में। 15 नवंबर 2000 को यह झारखंड बना था। और 2000 में 2 राज्य और बने थे। एक बना था छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होके, और 9 नवंबर 2000 को बना था उत्तराखंड यूपी से अलग होके। देखो, ये बंगाल प्रोविंस से अलग होने के करीब 88 साल बाद बिहार को अलग हुआ था। यानी जब ये बिहार से अलग हुआ था, जैसे बंगाल प्रोविंस हुआ करता था, तो उससे अलग होने के बाद यानी जो बिहार अलग हुआ था बंगाल प्रोविंस से, उसके 88 साल बाद ये बिहार से अलग बना था ये झारखंड। और देखो, झारखंड के बारे में भी जान लो कुछ। जो जनगणना हुई थी जो 2011 की, उसके अकॉर्डिंग झारखंड की जनसंख्या है 3,29,88,134। झारखंड की जनसंख्या, इसमें पुरुषों की संख्या देखी जाए तो 1,69,30,315 और महिलाओं की 1,60,57,819। और झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। और देखो, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के बारे में बात की जाए तो झारखंड में 1844 किलोमीटर है। और राज्य राजमार्गों की लंबाई के बारे में बात करें तो 6880 किलोमीटर है। इसके अलावा यहाँ पर प्रभागों की संख्या है 5, जिलों की संख्या है झारखंड में, ये इम्पोर्टेंट है, 24, उप प्रभागों की है 38 और ब्लॉकों की संख्या है 264। गाँवों की संख्या है 32,620 और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल देखा जाए तो झारखंड का कितना है? 79.70 लाख हेक्टेयर। अगर इसे वर्ग किलोमीटर में करें तो समझ लेना 79,714 कुछ किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर के आसपास है इसका क्षेत्रफल, 79,714 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट न्यूज़ देखो, हाल ही में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन तो ये किया जाएगा कहाँ पर? लखनऊ में। लखनऊ में किया जाएगा 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन। और देखो, इसमें कि आरपीएफ के महानिदेशक ने 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट के लिए मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट लॉन्च की है। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ 12 फरवरी से 16 फरवरी तक लखनऊ में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट की मेज़बानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो समझ सकते हो, 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया जाएगा लखनऊ में। नेक्स्ट देखो, किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? किस राज्य में किया गया है इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च, यानी सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च? तो ये किया गया है उत्तराखंड राज्य में। किस में? उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट देखो, भारतीय धरती पर यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक लगाया है? और दोहरा शतक भी बनाया इन्होंने, अभी जो टेस्ट चल रहा है इंग्लैंड से। तो देखो, इसमें भारतीय धरती पर यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक लगाया है और उसको इन्होंने डबल सेंचुरी में भी तब्दील कर दिया। नेक्स्ट देखो, अब ये कुछ प्रमुख दिवस वगैरह हैं। ये देखो कि विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। ये दोनों दिवस मनाए जाते हैं 4 फरवरी को, विश्व कैंसर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। देखो, इंदौर की सिरपुर झील में मनाया गया विश्व आर्द्रभूमि दिवस। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है?
3 फरवरी को नहीं, 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। और भारत रत्न से लाल कृष्ण आडवाणी को भी सम्मानित किया जाएगा। जैसे एक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी मिल चुका है भारत रत्न, और ये लाल कृष्ण आडवाणी, तो इन दोनों को मिला है। वह 1998 से 2004 तक सबसे लंबे समय तक गृहमंत्री भी रह चुके हैं। यानी ये लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं 1998 से 2004 तक लंबे समय तक गृहमंत्री रह चुके हैं पहले। और 2015 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है इन्हें। और ये देखो गो होम एंड रीयूनाइटेड, नहीं, गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल जो है NCPCR द्वारा लॉन्च किया गया है। पवन कुमार को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। पवन कुमार को वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के मुख्य सलाहकार के रूप में। और झारखंड के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे को बनाया गया है। जो झारखंड के चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने, उनका प्रधान सचिव बनाया गया है विनय कुमार चौबे को। और भारत का UPI आधिकारिक तौर पर पेरिस के एफिल टावर में लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? पेरिस का जो एफिल टावर है उसमें भारत का UPI आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है। लाचित द वारियर ने सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन पुरस्कार हासिल किया है। किसने? लाचित द वारियर ने सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन पुरस्कार। निखिल बाग को डिप्टी CM अजीत पवार ने महागौरव पुरस्कार से सम्मानित किया है। निखिल बाग को मिला है कौन सा पुरस्कार? महागौरव पुरस्कार, और ये दिया है डिप्टी CM अजीत पवार ने उन्हें। नेक्स्ट न्यूज़ देखो, हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? जो ये फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए हैं 2024 में, इसमें लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो याद रखना सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है ये 12th फेल, जो मनोज कुमार IPS हैं उसके ऊपर बनाई गई है ये। और इसने फिल्म फेयर अवार्ड में जीता है, लोकप्रिय अवार्ड का खिताब जीता है इसने। सबसे लोकप्रिय फिल्म यही रही है 12th फेल। और देखो फिल्म फेयर अवार्ड 2024 की घोषणा कर दी गई है। और लोकप्रिय अवार्ड शो का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। कहाँ पर? गुजरात के गांधीनगर में। और इसमें करीना कपूर, करिश्मा कपूर, वरुण धवन, कार्तिक आर्यन जैसे कलाकारों ने प्रस्तुति दी है। और देखो इस फिल्म को बनाया है किसने? निर्देशित है ये विधु विनोद चोपड़ा के द्वारा। विधु विनोद चोपड़ा ने इसको निर्देशित किया है। और फिल्म का नाम है 12th फेल, और इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ये जो फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए हैं इसमें 12th फेल सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है। भारत का पहला रिसर्च IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला रिसर्च IIT सैटेलाइट कैंपस, तो देखो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला रिसर्च IIT सैटेलाइट कैंपस। देखो मध्य प्रदेश के बारे में जानें कि मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, और इसकी राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की जनसंख्या है 7,26,26,809। क्षेत्रफल है यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है भारत का, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या घनत्व के बारे में बात की जाए मध्य प्रदेश के, तो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है यहाँ मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व। और मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या है 52, और 52वां जिला कौन सा है? निवाड़ी। 52 जिलों की संख्या है और 52वां है निवाड़ी। और राज्य के अन्य नामों के बारे में बात की जाए तो हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, सोया प्रदेश भी कहा जाता है, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, तेंदुआ राज्य भी कहा जाता है इसको मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में, खंडपीठ इंदौर में और ग्वालियर में। देखो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय तो जबलपुर में, उच्च न्यायालय की खंडपीठ है इंदौर में और ग्वालियर में। देखो उज्जैन में विकसित होगा ये क्या बोलते हैं, ये जो होने वाला है IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ पर होगा? उज्जैन में। और देश का प्रथम IIT सैटेलाइट कैंपस होगा। केंद्र सरकार की मंजूरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने IIT इंदौर के उज्जैन उपग्रह परिसर को हरी झंडी देने की घोषणा कर दी है। मोहन यादव हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। और देखो जो शिक्षा और कौशल के विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षण है ये जो घोषणा की गई है, देखा जाए तो इससे शिक्षा और कौशल में काफ़ी विकास होने वाला है। नेक्स्ट देखो अब
हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से तो इसमें सम्मानित किया गया है अजीत मिश्रा को। देखो तो इसमें कि भारत में जन्मे मशहूर वकील अजीत मिश्रा को विधि एवं सार्वजनिक जीवन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और देखो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? मदर टेरेसा हैं। प्रथम भारतीय कौन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली? मदर टेरेसा। महिलाओं में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली मदर टेरेसा हैं, और पुरुषों में और सभी में देखा जाए और एशिया में भी तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिन्हें गीतांजलि के लिए मिला था 1913 में। भारत की प्रथम फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ महिला, भारत की पहली फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ महिलाएं सीता वर्दम्बल और ब्रह्मथाम्बल, ये दोनों बहनें हैं। अंतरिक्ष जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी हैं? कल्पना चावला। सभी को पता होगा कल्पना चावला गई थी अमेरिका से अंतरिक्ष में, और वापस लौटते टाइम इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी वो जो जिस शटल से वापस आई थी तो वो क्रैश हो गया था, उसमें आग लग गई थी और फिर ये उसी में जल करके मर गई थी। भारतीय सिनेमा की पहली महिला नायिका कौन सी हैं? देविका रानी। भारतीय वायुसेना की पहली महिला पैराट्रूपर, भारतीय वायुसेना की पहली महिला पैराट्रूपर, तो ये कौन सी हैं? सुश्री गीता घोष। नेक्स्ट देखो, भारतीय वायुसेना की लड़ाकू विमान पायलट, ये अवनी चतुर्वेदी हैं, भावना कांट और मोहना सिंह, ये तीनों हैं, भवनी चतुर्वेदी, भावना कांट व मोहना सिंह, भारतीय वायुसेना की लड़ाकू विमान पायलट हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इसमें T20 लगा देना, T20 में 100 विकेट लेने वाली ये दियाना इदुल्ली बनी है, दियाना इदुल्जी। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव VS रमादेवी, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव VS रमादेवी बनी है। और सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति मीरा साहिबा फातिमा बीबी, यानी फातिमा बीबी भी याद कर लो तो काफ़ी है। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी, केरल की, और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। प्रथम OIC कार्ड प्राप्तकर्ता महिला, ये निवृत्ति राय हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित हैं। 1953 में बनी थी ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बनी थी, और सभी राज्यों में देखा जाए तो पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। और राज्यपाल भी पूछी जा सकती हैं तो सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट देखो, हाल ही में उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन बने? उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष तो ये बने रंजना प्रकाश देसाई। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष रंजना प्रसाद देसाई। UCC में किन प्रावधानों को किया गया शामिल? सभी धर्मों का तलाक को लेकर एक कानून होगा। ये देखो UCC में जो प्रावधान शामिल किए गए हैं उसमें जानो क्या कि सभी धर्मों को लेकर के एक कानून होगा। तलाक के बाद पुनर्विवाह और भरण पोषण का नियम एक समान होगा, यानी सभी के लिए जब UCC लागू हो जाएगा तो इसमें सभी धर्मों का तलाक को लेकर के एक ही कानून होगा, यानी एक ही तरह से तलाक होगा सभी धर्मों में। और तलाक के बाद पुनर्विवाह और भरण पोषण का नियम भी एक होगा। गोद लेने के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा, यानी मुस्लिम महिलाएं भी आसानी से बच्चे गोद ले पाएंगी। और लड़के और लड़की दोनों को बराबरी का अधिकार होगा। सभी धर्मों में विवाह की आयु लड़की के लिए 21 वर्ष और लड़के के लिए 18 वर्ष अनिवार्य होगी। और लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण जरूरी होगा। साथ ही माता पिता को जानकारी देना भी जरूरी होगा।
तो ये अच्छा पॉइंट है। लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण जरूरी होगा। साथ ही माता पिता को जानकारी देना भी जरूरी होगा। बहु विवाह पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। जैसे बहु विवाह जो है ये कई जगहों पर चलता है, अभी कई स्थानों पर है, ये कई जनजातियों में होता है अभी, तो इस पर रोक लगाई जाएगी पूरी तरह से। और देखो आज का क्वेश्चन है आपके लिए, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो कौन सा था। इस सवाल का आपको जवाब बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका जवाब मैं कल बताऊंगा, कल दूसरा पूछूंगा। इसी हिसाब से एंड में आपसे एक क्वेश्चन पूछा करूंगा और उसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो इस तरह से आज की करंट अफेयर्स कंप्लीट होती हैं। कल मिलते हैं फिर 6 फरवरी के करंट अफेयर्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पढ़ते रहो। बाय।